वैसे तो हमारा हिंदू धर्म सबको माता ही कहता है, पर मुख्यतः हम लोग 3 माताओं को स्वीकार करते हैं। कितनी माता? 3 माता। कौन कौन? एक तो अपनी जन्मदात्री माता जननी, दूसरी गंगा मैया की जय हो। सब लोग गंगा मैया को मानते हैं कि नहीं? गंगा मैया मानते हैं कि नहीं? तो एक तो अपनी जन्मदात्री माता, एक गंगा माता और तीसरी गौ माता। ये 3 प्रधान माताएं। कौन कौन? अपनी जन्मदात्री माता, गंगा माता और गौ माता। इन तीनों की बड़ी महिमा है, पर इन तीनों में यदि उत्कृष्टता अपकृष्टता का विचार किया जाए महात्म्य की दृष्टि से, तो इन तीनों में गाय ही सर्वोपरि सिद्ध होगी। जन्मदात्री माता से बढ़कर गाय है। कैसे शर्मा जी? इसलिए बढ़कर के है कि जन्मदात्री माता केवल हमारे इस शरीर का पोषण कर सकती है, मरने के बाद हमारी सद्गति का विधान करना उसके हाथ में नहीं है। पर गौ माता अंत्येष्टि विधान के समय भी, दशगात्र पिंडदान आदि के समय भी, सपिंडीकरण के समय भी गाय अपने गव्य पदार्थों से हव्य कव्य का निर्वहन करके और गोदान के द्वारा परलोक में भी हमारा कल्याण करती है। परलोक में सामान्य माता काम नहीं कर सकती, पर परलोक में, इस लोक में भी और परलोक में माता कितने दिन दूध पिलाती है? 1.5 साल 2 साल, इससे ज्यादा दूध नहीं पिलाती माता। फिर और दूसरे बच्चों को पिलाती है। और गौ माता पूरे जीवन हम लोगों को दूध पिलाती है, सबको दूध पिलाती है। हमारी जन्मदात्री माता ने तो हमको 1.5 साल दूध पिलाया, और गौ माता का दूध आज भी पी रहे हैं, सबको दूध पिलाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली गाय है। चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। अब अपनी माता से गौ माता श्रेष्ठ हो गई कि नहीं? गंगा माता से गौ माता श्रेष्ठ है। कैसे? आपको गंगा जी तक जाना पड़ेगा कि गंगा जी आप तक आएंगी? आपको गंगा जी तक जाना पड़ेगा ना, गंगा जी तो आप तक नहीं आएंगी। आपको वहां तक जाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तब वहां तक आप जाएंगे। तब आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और आपके घर में वेद लक्षणा देसी गाय है, तो उसके मूत्र में ही श्री गंगा जी प्रतिष्ठित हैं। जितनी बार उसके गाय मूत्र करेगी, उतनी बार आपके घर में गंगा जी प्रकट हो रही है। गरुड़ पुराण में हमने स्वयं पढ़ा है, मृत्यु के क्षण में गोमूत्र यदि मुख में डाल दिया जाए तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के और वह पुण्य लोकों का अधिकारी हो जाएगा। ऐसा गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान व्यास लिख रहे हैं। और एक विशेष बात महाराज जी लिखी है गरुड़ पुराण में कि काशी में देह त्याग करने से मोक्ष होगा, या गंगा तट पर देह त्याग करने से मोक्ष होगा। और मान लो मरने लग गए, न काशी उपलब्ध है न गंगा उपलब्ध है, तो क्या करे? बोले जहां गाय बंधती हो, गाय का थान जहां हो, वहां मरने वाले को लिटा दो,
काशी में मरने का पुण्य उसको प्राप्त होगा, मोक्ष मिल जाएगा उसको। कितनी अद्भुत बात है। संपूर्ण तीर्थ गाय में निवास करते हैं, संपूर्ण देवता गाय में निवास करते हैं, संपूर्ण पितर गाय में निवास करते हैं। गाय की बड़ी भारी महिमा है।